स्वागत है आपका एजुफॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। एक पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगने पर उसमें विकृति या डिफॉर्मेशन किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर बल जो प्लावक बल लगता है, क्या होता है, वह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। लोहे की गोली है, पानी में डूब जाती है, छोटी गोली, जबकि क्या होता है कि बड़ा सा जहाज जलयान होता है, पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? जब बुलबुले को क्या होता है आवेशित किया जाएगा तो क्या होगा, यह फैलेगा। जब फैलेगा तो क्या होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे तो उसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ती है, घटती है या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। पेट 2022 से संबंधित जो साइंस की सीरीज है उसमें जो अगला टॉपिक है हम देखेंगे वो ये है कि पदार्थ के गुण, और उसमें क्या है, उसके आगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, और इसी पे बेस्ड आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उनका भी अभ्यास यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कुछ टर्म्स आते हैं या कुछ परिभाषाएँ, उससे क्वेश्चंस निकाल लिए जाते हैं, तो उनको हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यास्थता के बारे में, फिर है आपका श्यानता। प्रत्यास्थता में क्या होता है, एक पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगने पर उसमें विकृति या डिसफॉर्मेशन आ जाती है, परंतु क्या होता है हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। जैसे कि कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में क्या होता है, अगर उसमें से कोई बाह्य बल लगा दें, अगर उसको खींच दें या और उसको या प्रेस करके छोटा कर दें, लेकिन जैसे ही उसमें से कोई तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी, यानी कि विकृति हो जाएगी, अपने ओरिजिनल फॉर्म से क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाह्य बल हटाएंगे तो क्या होगी, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि मूल अवस्था में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, प्रत्यास्थता। फिर जानते हैं यहाँ पर श्यानता के बारे में। श्यानता को क्या विस्कोसिटी कहते हैं, या क्या है, तरल का एक गुण है, ना कि ठोस का। ये तरल का एक गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाह्य बल यानी कि प्रतिबल का या फिर अपरूपक या प्रतिबल को क्या करता है, विकृत करने का विरोध करता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। बस इतना ही जान लेना, बाकी डिटेल में आगे देखेंगे। अब प्रत्यास्थता में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये है वाटर और ये है एक ऑयल, तो इसमें क्या देख रहे हो कि पानी पतला होता है, एवं उसकी श्यानता जो तेल की अपेक्षा कम होती है, जो कि गाढ़ा होता है। किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच में उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि कोई द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। फिर देखते हैं क्या है कि जो सामान्यता नॉर्मल वे में क्या होता है, जो पदार्थ की यानी द्रव्य होता है, मैटर होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। पहला तो होता है ठोस, फिर द्रव और गैस। एक फोर्थ स्टेज भी डिस्कवर की गई है, अगर कभी आ भी जाए तो उसको देख लेना आप। वो चौथी ये है कि जो प्लाज्मा होता है उसको चौथी स्टेज बता दिया गया है। फिर क्या है, द्रव्य के 3 रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला तो ठोस में क्या होता है, प्रत्यास्थता होती है, जो भी देख चुके हैं वो क्या होगी, ठोस में होगी। लेकिन द्रव में क्या होगा, दाब होगा, पृष्ठ तनाव होगा यानी कि सरफेस टेंशन होगा, श्यानता होगी और केशिकात्व होगा और प्लवन होगा। द्रव में ज़्यादा चीज़ें होंगी। और गैसेस में क्या होगा, गैस में एक वायुमंडलीय दाब है जो आपके जिसमें चैप्टर में है। तो केशिकात्व तो क्या होता है कि एक कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत महीन सी, और उसमें क्या होता है, द्रव के ऊपर चढ़ने की जो क्रिया होती है उसको केशिकात्व बोलते हैं। प्लवन क्या होता है, जो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि कोई भी चीज़ है जो पानी में डुबाई जाती है तो वो क्या होती है, आंशिक रूप से ऊपर उठ जाती है। तो ऐसा होता है कि वो उसका जो आयतन होता है अपने कुछ आयतन के बराबर क्या होता है, वो जल को क्या करता है, उस पर बल लगाता है ऊपर से, और जल नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाता है। तो ये जो वहाँ पर सिस्टम आता है वो प्लवन कहलाता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसको भी डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन ये है वो कह रहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 100 डिग्री पे नहीं होगा, 250 पे भी नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो। 0 डिग्री पे क्या होता है, ये जमता है। 100 डिग्री पे क्या होता है, बॉयल होता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा कि 4 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, सेल्सियस से याद रखना। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। ऐसा क्या करता है, जब उसके मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, आयतन अपने आप घट जाएगा। ये कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऐसे पानी में की आणविक, ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये पानी की जो आणविक संरचना होती है उससे कारण होता है। और जैसा कि यहाँ पर एक आप फिगर देख पा रहे हैं, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फिगर क्या डिनोट कर रहा है, जो आपका यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया था सीडीएस का, उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा क्या होता है कि पानी के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो जम जाती है, लेकिन नीचे का पानी नहीं जमता और आराम से उसमें जो जलीय जीव होते हैं
तो आराम से उसमें रह पाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि जल का घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक होता है और नीचे का जो होता है वो नहीं जमता है, और जबकि ऊपर का जो होता है भाग वो जम जाता है और नीचे के जो जलीय जीव होते हैं आसानी से उसमें रह पाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था। जल स्थानांतरण ये आप जानते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि सिर्फ इस शब्द का खेल है। कौन सा जल स्थानांतरण? न्यूटन ने किया था या आर्किमिडीज ने किया था या जॉन डाल्टन ने किया था या फिर केपलर ने किया था? तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज या उसका प्रतिपादन जो किया था वो आर्किमिडीज ने किया था। जो उत्प्लावन का सिद्धांत है वही है जल स्थानांतरण, बस यहाँ पर शब्द चेंज किया गया है जिससे कि आपको थोड़ा सा कठिनाई हो। अब न्यूटन के बारे में जान लें। न्यूटन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इन्होंने क्या किया था, गति के क्या किया था, इन्होंने गति के 3 नियम इन्होंने दिए थे। पहला नियम क्या था इन्होंने जो दिया था वो था जड़त्व का नियम। दूसरा नियम भी इसी से संबंधित था और यहाँ से क्या होता है बल की परिभाषा निकल कर आती है। तीसरे नियम में क्या कहा गया था कि तीसरे नियम में जो आपका होता है एक्शन रिएक्शन होता है वो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। फिर अगर जानेंगे जॉन डाल्टन के बारे में, तो जो परमाणु का सिद्धांत था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। और केपलर ने क्या कहा था कि जो ग्रहों के गति से संबंधित जो नियम दिए थे, ग्रहों के गति से संबंधित वो 3 नियम थे, वो दिया गया था केपलर के द्वारा। आगे देखते हैं आंसर जो बी होगा, आपने देख लिया। अब देखते हैं इसमें क्या जल स्थानांतरण का सिद्धांत था क्या। इस सिद्धांत की खोज का यह प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर बल, वो जो उत्प्लावन बल लगता है, क्या होता है वह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि वो जितना क्या करेगा तरल को विस्थापित करेगा उतना ही भार उसके ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा जल स्थानांतरण या उत्प्लावन, इस तरीके से ये बल हो लगेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जो इसमें कह रहा है कि एक लोहे की गोली है पानी में डूब जाती है, छोटी गोली, जबकि क्या होता है एक बड़ा सा जहाज जलयान होता है पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। न्यूटन ने क्या किया था तो आप इससे पहले देख चुके हो। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो ये है कि नोबल इनको कब मिला था? इनको मिला था नोबल मिला था इनको 1921 में मिला था। और फिर क्या हुआ था, इनको किस पे नोबल मिला था? तो एक फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है उसके लिए इनको नोबेल दिया गया था। जबकि इन्होंने काम बहुत सारे किए थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और भी सारी चीज़ें की थी, लेकिन इनको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके लिए नोबेल दिया गया 1921 ईस्वी में। ब्लेस पास्कल था जो, तो उन्होंने क्या किया था, ब्लेस पास्कल ने एक पास्कल कैलकुलेटर जो था उसका उन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। इसके लिए इन्हें जाना जाता है पास्कल कैलकुलेटर के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज या जलयान पानी पर तैरता रहता है। यह आर्किमिडीज का कौन सा सिद्धांत है? प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। और ये तो जानते हो कि अपने क्या होता है भार के बराबर जल हटाता है और इसलिए वह तैरता रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो डिटेल। फिर देखते हैं कि वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण क्या है। ऐसा क्या होता है कि वर्षा जो होती है तो उसकी बूंदें होती हैं क्या होती हैं, गोल हो जाती हैं। तो किस लिए होता है? द्रव का घनत्व होता है इसलिए, या पृष्ठ तनाव होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब, या फिर गुरुत्व होता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका जो होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि उसमें जो सरफेस टेंशन होता है यानी कि पृष्ठ तनाव, उसी के कारण क्या होता है वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र या फिर पृष्ठ क्या होता है न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, इसलिए क्या होता है कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। किस लिए? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है यानी कि उस पर कोई चार्ज दिया जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, तो उनमें क्या ऐसा कौन सी घटना घटित होती है, क्या होता है? क्या होगा कि उनकी त्रिज्या बढ़ जाएगी या फिर त्रिज्या घट जाएगी, या बुलबुले का लोप हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लोप का मतलब होता है खत्म होना, और या फिर ननाब्दिज यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। जब बुलबुले को क्या होता है आवेशित किया जाएगा तो क्या होगा, यह फैलेगा। जब फैलेगा तो क्या होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि साबुन का बुलबुला व्यतिकरण की परिघटना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। व्यतिकरण क्या है इसके बारे में अभी इसी में आगे डिटेल में देखेंगे।
जब विभिन्न ये सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश तरंगें एक साथ मिलती हैं तो एक लहर के कारण ऊर्जा का वितरण दूसरे से विक्षुब्ध होता है। ठीक है, तो दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के वितरण में संशोधन को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण। बस इतना ही जान लेना सफिशिएंट है। आगे देखते हैं कि ताप बढ़ने के साथ में क्या होता है, द्रव की श्यानता क्या होगी। जब ताप बढ़ाएंगे, अब कोई द्रव है, ताप बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता क्या होगी, बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कुछ नहीं होता। या फिर खुद क्या होता है, द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाती है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, कोई भी द्रव होगा उसको जो ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता घटेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी द्रव है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास में आएंगे, लेकिन जब उनको क्या होंगे, उनका ताप बढ़ा देंगे तो उनको एनर्जी मिल जाएगी। तो वो क्या करेंगे, एनर्जी मिलते ही वो ज़्यादा तेजी से मूव करना शुरू करेंगे और उनके वो क्या हो जाए, फिर उनकी डिस्टेंस दूर दूर हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, उनकी जो श्यानता है वो क्या करेगी, घटेगी। इसमें देखते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली क्या होती, कौन सी, सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो वो क्या कहलाता है, श्यानता या फिर विस्कोसिटी कहलाता है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा और जनवरी माह की तुलना में क्या होता है, कम श्यान होता है। श्यान का मतलब होता है गाढ़ापन, शांता। आप जैसे इसे पहले देख चुके हो विस्कोसिटी। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें होती है, जल की होती है या वायु की होती है या फिर ब्लड खून की होती है या फिर शहद की या ननाबदीस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो शहद की होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा, शहद होगा, इसलिए उसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी श्यानता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। आप कमेंट करके बताइए, इससे पहले हम बता चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होंगे वह उतने ही अधिक क्या होंगे, श्यान होंगे। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लेना। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मोड़ करके, मेंड करके, तो इसलिए हमने ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी कि यहाँ पर अगर ऑप्शन चेंज करे, कुछ भी डाले तो आप आसानी से कर सको। यानी कि शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम ब्लड की होगी, फिर उससे कम जल की होगी और फिर उससे कम वायु की होगी। दोस्तों थैंक यू क्लास, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और मिलते हैं आपको एक पट के साइंस के लिए दूसरे सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।